हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 और 11 के बारे में। इसके अंदर इस सेशंस के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि विंडोज़ 10 और 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इसको यूज किया जाए। तो इस सेशंस में हम लोग देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे सेशंस को एक सीरीज़ वाइज देखो ताकि आपको हेल्पफुल हो सारे चीज़ों को आसानी से समझने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सेशन ऑब्जेक्टिव। सेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोसीजर एंड रूटीन। सॉफ्टवेयर क्या है कि एक सेट है प्रोग्राम का, प्रोसीजर का और रूटीन का। मतलब ये कंबाइन है। हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक कई सारे प्रोग्राम के लेयर्स को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक मैनर वे में कंबाइन करते हैं और इसका जो आउटपुट निकल के आता है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। इसका यूज किया जाता है किसी भी डिवाइस को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, या फिर जो भी यूजर टास्क दे रहा है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। एलन ट्यूरिंग is credited with being the first person to come up with a theory for software in 1935। एलन ट्यूरिंग ने 1935 में सबसे पहला सॉफ्टवेयर की थियरी को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ऐसे तो बहुत सारे कैटेगरी है सॉफ्टवेयर के। हमने इसको डिवाइड किया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी भी यूजर्स के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। इसका यूज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर करते हैं। जैसे टिपिकली इट टू बी यूज बाय एंड यूजर। इसे जनरली एंड यूजर के द्वारा ही यूज किया जाता है। जैसे हम आप हो गए, एग्जाम्पल है आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एटसेट्रा। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर इंस्टॉल हो, कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं और इनका यूज़ किया जाता है हार्डवेयर को मैनेजमेंट प्रोवाइड कराने में। हम बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम अपने हार्डवेयर को, अपने सिस्टम्स को ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है विंडोज 10, लाइनेक्स, एंड्रॉयड एटसेट्रा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्यून करने में। जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, बिट लॉकर हो गया, नोटपैड हो गया, एंटीवायरस हो गया। ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। मतलब कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कंबाइन होकर आते हैं। अगर ये कभी कभी होता है कि अगर ये ना भी रहे तो भी कोई इशू नहीं है, ये हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट एंड द यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज किया जाता है हार्डवेयर और कंप्यूटर्स को कंबाइन करने में, हमारे हार्डवेयर और यूजर्स को कंबाइन करने में। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर्स और हार्डवेयर का इंटरफेस कराने के लिए भी काम में लिया जाता है। एवरी कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम। आप चाहे कोई भी डिवाइस ले लो, कोई भी मशीन ले लो, उस पर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जरूर होगा। उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग उस डिवाइस को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एग्जांपल है हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, 11, मैक, एंड्रॉयड। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आएंगे। इनका यूज होता है हमारे मशीन को एग्जीक्यूट करने में, हमारे मशीन को टास्क देने के लिए। यहाँ पे जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो, सबसे पहला जो आता है वो यूजर्स आता है। यूजर्स इंटरेक्ट करता है किसी भी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन इंस्टॉल रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है हमारे हार्डवेयर। तो बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या कर रहा है, हमारे यूजर्स को कंबाइन कर रहा है हमारे हार्डवेयर के साथ। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने इसको दो कैटेगरी में टाइप किया हुआ है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑपरेट विद इन डेस्कटॉप एंड अदर वेरियस पोर्टेबल डिवाइस।
क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप को ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, a network operating system or NOS is a type of operating system that manage computer network resources such as data application and ensure security। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसका यूज किया जाता है नेटवर्क के अंदर अपने चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्लाइंट को। जैसे यहाँ पे यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज सर्वर, ये सभी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सभी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आएंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मेन पर्पस है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट, हम अपने सिस्टम को कोई भी टास्क देते हैं तो हमारा सिस्टम उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोसेस करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, हमारे सिस्टम्स के अंदर कई सारे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड ड्राइव वगैरह लगे, हमें उसको पार्टीशनिंग करनी है, डिलीट करना है, श्रिंक करना है, एक्सटेंड करना है। ये सभी टास्क परफॉर्म होते हैं किसकी मदद से, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मदद से। फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, आईओ सिस्टम, सिक्योरिटी, तो ये सभी टास्क को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हेल्प से। तो जैसे कि फाइल मैनेजमेंट के अंदर हम अपने सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे फाइल और फोल्डर बना रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये सारे काम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हेल्प से नहीं कर पाएंगे। हमारे मशीन के अंदर, हमारे डिवाइस के अंदर कौन कौन से डिवाइस लगे हुए हैं उसको अपडेट करना है, उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, अनइंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है, आईओ सिस्टम को मैनेज करना है, सिक्योरिटी बढ़ानी है कि अनऑथराइज बंदा ही हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए, ऑथराइज बंदा एक्सेस करे। तो ये सारे फंक्शन है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये हमारे सेशन का लास्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन टाइम। व्हाट डू यू नो अबाउट सॉफ्टवेयर? आप सॉफ्टवेयर के बारे में क्या जानते हैं? गिव सम एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड हु वाज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप ड्रॉप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लेफ्ट कर सकते हो। और इफ़ इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज को एक सीक्वेंस वाइज देखो ताकि आपको हेल्पफुल हो विंडोज 11 के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक सीरीज में, एक वे में समझने के लिए। हम ये इंट्रो पार्ट था इसलिए ये थियरी पार्ट था, हम इसको प्रैक्टिकल और थियरी दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको अच्छे वे में समझ में आए।